दोस्तों, अगर आपका भारत की जुडिशरी में 10-20 ग्राम भी भरोसा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी उठ जाने वाला है। ये तस्वीर आप देखिए। भारत सरकार ने हाल ही में सेकंड इंटरनेशनल बार एंड बेंच के नाम से एक टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित करवाया और इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारत से 150 लोगों को सरकार लंदन ले गई है। अब ये पूरी बात दो वजह से बड़ी शर्मनाक। सूर्यकांत जी, खास तौर पर आप ये बात ध्यान से सुनिए। आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा। क्या आपने क्रिकेट मैदान में कभी देखा है कि जो अंपायर है वो खिलाड़ियों से बड़ा खींखी खेखे करके हंस रहा है, या अंपायर ने किसी खिलाड़ी के कंधे पे हाथ रख दिया? जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अंपायर एक न्यूट्रल शख्स होता है। उसे अपने व्यवहार से ही नहीं, उसे अपने हाव भाव से भी दिखाना होता है कि वो किसी के ज्यादा नजदीक नहीं है। और यही बात अब जुडिशरी को लेकर भी है। जुडिशरी से जुड़े 75 के करीब लोग इस टूर्नामेंट में खेलने गए हुए हैं। एक हफ्ता ये महंगे होटल में रुकेंगे। अब मान के चलिए कि एक आदमी पर कम से कम 12 से 15 लाख रुपए लगा। अब ये बड़ी हैरानी की बात है। अगर एक क्रिकेट एम्पायर को इस बात की समझ है कि उसे निष्पक्ष होना ही नहीं है, खुद को निष्पक्ष दिखाना भी और मैदान में कैसे बिहेव करना है, तो क्या भारत की जुडिशरी को ये नहीं पता कि उसका आचरण कैसे होना चाहिए? उसे सरकार और सरकार से जुड़े लोगों के साथ कितनी प्रॉक्सिमिटी दिखानी है, कितनी नजदीकी दिखानी है, उनसे कैसा फेवर लेना है? अब दूसरी बात, एक तरफ प्रधानमंत्री आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया पैसा बचाना, विदेश मत जाओ, और दूसरी तरफ आप 150 लोगों को विदेश लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। सूर्यकांत जी, क्या कोई लक्ष्य से ना जो उन्हें ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेना ही है? जब क्रिकेट टीम इस 45 डिग्री की गर्मी में चंडीगढ़ में खुले में क्रिकेट खेल सकती है, तो बैडमिंटन तो भैया वैसे भी एक इंडोर गेम है। आप दिल्ली में एक टूर्नामेंट करा लेते हैं, लेकिन नहीं, आप इंग्लैंड टूर्नामेंट ऐसे खेलने चले गए जैसे प्रिंस हैरी आपका वेट कर रहे हैं। वहां पर 3 आदमी स्टेडियम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारी जुडिशरी की कॉमन सेंस और इनका आचरण। और ये लोग दुनिया भर को ज्ञान देते हैं, मतलब 20-20, 25-25 साल के लोगों को लानत दे रहे हैं, उनको नैतिकता सिखा रहे हैं, और खुद इन लोगों को 50-55 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आता कि देश की न्यायपालिका को कैसा सलूक करना है। और जिस देश में न्यायपालिका का चरित्र और उसकी कॉमन सेंस ये हो, तो उसका शायद भगवान भी मालिक नहीं।